प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सिक्स्थ चक्र यानी कि आज्ञा चक्र की, जिसको थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है। लेकिन डिस्क्लेमर इस वीडियो के लिए ये है कि अगर आपने आपके पहले 5 चक्रों को नहीं समझा है, उस पे काम नहीं किया है, तो गलती से भी आज्ञा चक्र पे डायरेक्ट काम मत करना। आपको पहले जो बेस हमारा है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर आप आज्ञा चक्र पे काम करो, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि जितनी वो पॉजिटिव इफेक्ट आपको देगी, उतनी ही अगर गलत तरीके से हुआ तो नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकती है। तो आपको आपका बेस पहले ठीक करना है, आपके जो स्पेशली पहले के 4 चक्रों पे ठीक से काम करना है, उसके बाद आपको आज्ञा चक्र पर आना है। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके अच्छे से समझिए, उस पर काम कीजिए और फिर इस चक्र के ऊपर आप काम कर सकते हैं। चलिए कहानी अब आगे बढ़ाते हैं आज्ञा चक्र की। तो कुछ सवाल मैं आपको पूछूंगी जो रोजिंदा जीवन में आप खुद से पूछते रहते हो लेकिन किसी को बता नहीं सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली 1 सेकंड के ब्रेक के बिना भी कंटिन्यूअसली थॉट्स चलते रहते हैं। आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हुए हो, आप इतना सोचते हो, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तब आपका शरीर आपको साथ नहीं देता है, इतना आप ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हो। दूसरा, बिना मौसम के बदलाव के, बिना शारीरिक थकान के भी आपके सर में, आपके आईब्रोज के बीच में यहाँ पर भारीपन रहता है, आपको माइग्रेन का दर्द रहता है। ऐसा कोई इश्यू कोई भी रीजन के बिना आपको होता है तो भी आपको ये समझना जरूरी है। तीसरा, आपका फोकस इतना कमजोर हो चुका है कि बिना फोन टच किए, बिना रील स्क्रॉल किए 10 से 15 मिनट भी आप एक पर्टिकुलर किताब या तो कोई एक पर्टिकुलर काम कर नहीं सकते। आपका मन भटक जाता है, बंदर की तरह आपका दिमाग यहाँ से वहां कूदता रहता है। और चौथा, आपको लाइफ के छोटे बड़े फैसलों में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। आप समझ नहीं पाते हो कि मैं क्या डिसीजन लूं, करियर को लेके क्या सोचूं, रिश्तों को लेके क्या सोचूं, या तो कोई भी छोटा डिसीजन भी आपको लेना होता है, फिर भी आपकी कश्मकश दिमाग में चलती ही रहती है। तो अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम आपके जीवन का कड़वा सच है, तो ये वीडियो जो आज्ञा चक्र पे हम समझने वाले हैं, ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझे, और इसमें लास्ट में मैं आपको 4 तरीके ऐसे दिखाऊंगी जिसका यूज करके आप इस चक्र को बैलेंस कर सकते हो। अगेन मैं क्लियर कर रही हूँ, हम यहाँ पे चक्रस को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही डीप साधना होती है, हम इसको सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करने से भी आपकी लाइफ एक ट्रैक पे आ जाएगी। ये जो छोटे मोटे सब प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको जीवन को बहुत ही ज्यादा एक भारपूर्व आपको फील करवाते हैं, उसको आप रिलैक्स करवा पाओगे। आपको जीने में अच्छा लगेगा अगर आप इसको सिर्फ बैलेंस भी कर लोगे तो। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज्ञा चक्र का जो न्यूरोलॉजिकल, उसके पीछे का साइंस है, उसके पीछे का जो मेडिकल साइंस है, एनाटॉमी उसकी जो है, उसकी जो बनावट है, उसको डिटेल में समझते हैं और फिर देखेंगे कि आपके व्यवहारिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है, और लास्ट में देखेंगे 4 तरीके जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए इसकी बनावट को सबसे पहले बिल्कुल सरल भाषा में समझने की ट्राई करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर रहे माइंड में। इसके पहले के जो 5 चक्र हमने समझे, उसके जो एलिमेंट्स थे वो थे भौतिक एलिमेंट्स। ओके, से फॉर एग्जांपल, मूलाधार का था अर्थ यानी कि पृथ्वी। ओके, उसके बाद हमने समझा था स्वादिष्टान, उसका था वाटर यानी कि जल। फिर था मणिपुर, उसका था फायर यानी कि अग्नि। फिर अनाहत चक्र का हमने देखा था एयर, वायु। और लास्ट में हमने देखा था विशुद्धि चक्र का आकाश, स्पेस। ओके, तो ये जो 5 तत्व है, भौतिक तत्व जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पंच महाभूत। एक्चुअली ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि पंच महाभूत क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्स की जो बनावट है और हमारे शरीर की जो बनावट है वो इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। मैं आपके लिए इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लाना चाहूंगी ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। कहीं ना कहीं हमारी बीमारी जितने भी होती है, ये 5 तत्व जब पूरा आप कहीं ना कहीं इम्बेलेंस करते हो, चक्रास, पंच महाभूत सब कुछ मिलाकर, तब कहीं ना कहीं आपका शरीर खराब होता है। तो ये पंच महाभूत पे भी हम एक पूरा डिटेल वीडियो लेके आएंगे तो उसको भी आप समझ पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन ये 5 भौतिक तत्व है, और यहाँ की जो बात करें, ये हमारा है आज्ञा चक्र। इसका जो एलिमेंट है वो कोई भौतिक चीज नहीं है, वो है हमारा माइंड यानी कि हमारा मन। अब देखिए इसको किस तरीके से समझेंगे कि जब हम यहाँ पर ध्यान लगाते हैं हमारे आज्ञा चक्र पे, तब उसके अनुभव के रूप में आपको वहां पर एक दिव्य प्रकाश महसूस होता है या तो दिखता है। तो इसका तत्व है माइंड, लेकिन इसका जो रूप है वो है लाइट। ये हमेशा
कंफ्यूजन वाला आपको एक टॉपिक रहेगा कि आगे के जो एलिमेंट है वो बहुत ही क्लियर है, तो आज्ञा चक्र का एलिमेंट क्या, तो उसका जो मेन फॉर्म है वो है मन, और उसका जो रूप है मतलब कि आपको जो एहसास में आता है वो है लाइट। तो मन और लाइट जो दोनों में से एक भी भौतिक चीज नहीं है लेकिन उसका एलिमेंट है। अब इसके कलर की बात करें तो इसका कलर है एकदम डीप ब्लू, आप बोल सकते हो कि गहरा नीला कलर, जैसे आकाश की अनंत गहराई जैसी होती है वैसा इसका कलर है। अब यहाँ पर इसकी दो पंखुड़ियां होती है, आप ये एक देख पा रहे हो, हम मेरे मतलब कि राइट साइड वो है हम, उसको बोलते हैं शिवा, और दूसरा है क्षम, उसको बोलते हैं शक्ति। और अगर हमारी ऊर्जा की लैंग्वेज में बताए तो हमारी दो मुख्य नाड़ी मतलब कि ईडा एंड पिंगला, ईडा होती है लेफ्ट साइड और पिंगला होती है राइट साइड, तो ये उसको दर्शाती है। अब देखिए इसकी रचना भी बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए इस चक्र को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि डायरेक्ट इस पे काम ना करे, इसको थोड़ा समझ के फिर इस पे काम करे और आगे का तो क्लियर करे उसके बाद ही यहाँ पर जाए। अब देखिए यहाँ पर बहुत क्लटर हो गया, जस्ट अ सेकेंड, फिर मैं आपको आगे क्लियर करूं। देखिए ये जो राइट साइड हम वो रहेगा शिवा, और पिंगला मतलब कि हमारी राइट साइड की जो नाड़ी होती है पिंगला वो इस पंखुड़ी को दर्शाती है, और दूसरा है क्षम शक्ति यानी कि ईडा हमारी लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है उसको दर्शाती है। आगे मैंने पंच महाभूत पे वीडियो बनाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि आपको डिटेल में पता चले कि ये एलिमेंट्स क्या है। इस पे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाना चाहूंगी, ईडा एंड पिंगला एंड सुषुम्ना क्या है, ताकि आप बहुत ही ज्यादा क्लेरिफाई कर सको दिमाग में कि ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से बहता है, कहाँ से होके हमारे बॉडी में बहता है, तो ये जो तीन नाड़ी मेन है उसमें से बहता है। लेकिन बैक टू द टॉपिक, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो दो पंखुड़ी है वो हमारी ईडा और पिंगला को दर्शाती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारी नाड़ी होती है वो इस तरीके से मूव करती है हमारे बॉडी में, मतलब कि ऊर्जा का प्रवाह इस तरीके से मूव करेगा। ओके, तो ये जो दो लाइन आपको दिख रही है वो है ईडा एंड पिंगला। ओके, जो नाड़ी का नाम है उसमें से ऊर्जा प्रवाह कर रही है। अब जहां पर वो इंटरसेक्ट करती है वहां पर बनता है चक्र, इतना समझना। और लास्ट में आज्ञा चक्र पर आके वो एक दूसरे को मिल जाती है, फिर मिलती हर जगह पे है लेकिन वो मिलके वहां से पास हो जाती है, और आज्ञा चक्र पे वो मिलके वहां पर एक दूसरे में वो समा जाती है। तीसरा बीच में होता है सुषुम्ना नाड़ी, जो बहुत ही पावरफुल आप बोल सकते हो। जब हम इस पे डिटेल वीडियो में लेके आऊंगी तब आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी सुषुम्ना नाड़ी। तो आज्ञा चक्र पे आके ईडा पिंगला एंड सुषुम्ना तीनों का यहाँ पर मिलाप होता है। योग में इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। अब यहाँ से ये तीनों का मिलाप होने के बाद वो डायरेक्ट जाके हमारे सातवें चक्र मतलब कि सहस्रार में विलीन हो जाती है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया कि ये नाड़ी इस तरीके से मूव करेगी, जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करती है वहां पे बनते हैं हमारे चक्रास। जो पहले के 5 चक्र मैंने आपको बताए वहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, और लास्ट में आज्ञा चक्र पे आके ईडा पिंगला एंड सुषुम्ना तीनों में एक दूसरे में समा जाती है और तीनों मिलके सहस्रार में विलीन हो जाती है। तो ये पूरी इसकी बनावट है। आपको इसमें आई गेस 50% ही समझ आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको ईडा के बारे में कितना पता है, पिंगला के बारे में कितना पता है, सुषुम्ना के बारे में कितना पता है, उस नाड़ी का हमारे बॉडी में क्या रोल है वो मुझे नहीं पता कि आपको कितना पता है। अगर ये आपको डिटेल में पता हो तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, बट कोई नहीं, अभी आप इतना समझो कि इस तरीके से एनर्जी का प्रवाह चलता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम ईडा पिंगला पे बात करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा और आप इसको आपके आज्ञा चक्र से कनेक्ट कर पाओगे। ओके, तो ये थी इसकी पूरी बनावट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और अब हम देखेंगे कि इसका जो साइंटिफिक मतलब कि न्यूरोलॉजिकली और साइंस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी के अंदर क्या रोल है उसको हम डिटेल में समझते हैं सरल भाषा में। मेडिकल साइंस में हमारे माथे और चेहरे के बीच में बहुत सारी नसों का एक नेटवर्क होता है जिसे कर्टोइड प्लेक्सस एंड क्रेनियल नर्व्स का हिस्सा कहा जाता है। एक्चुअली इसका जो काम होगा वो क्या होगा कि हमारे मस्तिष्क के फ्रंटल लोब को कमांड करना, यानी कि हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी समझने की ताकत, ये सब चीजें यहाँ से होके ही बहती है। दोस्तों, आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क का केंद्र यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंड
पिनियल ग्लैंड को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा गया है क्योंकि हमारे बॉडी के बाकी जो हॉर्मोन्स है, फॉर एग्जांपल थायराइड है, कोर्टिसोल है, सबको नियंत्रित करने का काम होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो मानो कि आपका आज्ञा चक्र इम्बैलेंस है तो बाकी सब आपके हॉर्मोन्स भी अप डाउन रहेंगे, वो ठीक से काम नहीं कर। और पिनियल ग्लैंड बनाता है मेलेटोनिन हार्मोन जो आपकी स्लीप साइकिल एंड आपके दिमाग की शांति को देखता है। मतलब कि अगर मेलेटोनिन में अप डाउन हुआ तो आपका जीवन नर्क से बदतर रहेगा, क्योंकि नींद और शांति दोनों चीज हमारे जीवन की नींव है। उसके बिना हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्ट इफेक्ट ही वहां से होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये चक्र को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के उस पार्ट की जिससे आप रिलेट कर पाओगे। अगर ये चक्र बैलेंस में नहीं है तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव रहेगा, तो उसको डिटेल में समझते हैं ताकि आप समझ पाओ कि आपको काम कहाँ पे करना है। देखिए, पहला होगा ऊर्जा का प्रवाह कम बहना, मतलब कि अंडर एक्टिव, और दूसरा होगा कि ज्यादा बहना, मतलब कि ओवर एक्टिव। दोनों ही केस में हम कहेंगे कि ऊर्जा आपकी बैलेंस में नहीं है। तो पहला केस डिस्कस करते हैं। अगर अंडर एक्टिव है तो ऐसा इंसान हमेशा भेड़ चाल में रहेगा, मतलब कि दूसरा जो करेगा उसको वो कॉपी करने की ट्राई करेगा। ये हमेशा ऐसा ही सोचता है कि जो दूसरे करते हैं वही मुझे करना है। उनको खुद का कोई विजन नहीं होता है। मतलब कि अगर उनको एक टाइटल देना हो तो नो विजन। ऐसे इंसान के पास खुद की दृष्टि नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि देख नहीं पाते, देख पाते हैं, लेकिन वो खुद से सोच नहीं पाते कि आगे मुझे क्या करना है। जो दूसरा करते हैं वो खुद कर लेते हैं, तो नो विजन रहेगा। और सेम उसी सिनेरियो में अगर ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा होगा तो ये इंसान ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा रहेगा। मतलब कि इतना वो सोचेगा, इतना सोचेगा कि जब एक्शन लेने का टाइम आएगा तब इतना वो डरा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके उन्होंने इतना उस पर रिसर्च कर लिया है, इतना सोच लिया है कि क्या होगा, अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, कि जब एक्शन लेने का टाइम होगा तो वो एकदम डरे हुए होंगे और उसका शरीर, उसकी बुद्धि उसको साथ ही नहीं देगी। उसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। ओके, ये आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि हम हर एक चीजों को लेके इतना सोचते हैं, उसको इतना एनालिसिस उसका करते हैं कि जब एक्शन लेने का टाइम आते हैं तब हम नहीं ले पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़े दो कारण मैंने बताए, एक तो भेड़ चाल में जीना और दूसरा बहुत ही ज्यादा सोचना कोई भी सिचुएशन को लेके, और ये दोनों ही केस में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा केस यहाँ पे डिस्कस करें तो ऐसे इंसान का फोकस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। वो कोई भी काम को शुरू तो बहुत उत्साह से करेंगे, लेकिन शुरू करने के बाद 5, 10, 15 मिनट, आधे घंटे के बाद वो उस काम पे फोकस नहीं लगा पाएंगे और वो काम छोड़ के चले जाएंगे। मतलब कि वो एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम पे जाते रहेंगे, एक भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी फोकस नहीं लगा पाएंगे। इतना उनको वो दिक्कत होगी और इसी आदत की वजह से वो कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते हैं, वो कोई स्किल पे काम नहीं कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्किल पे, और अपना पूरा करियर बर्बाद कर देते हैं। मतलब वो खुद ही खुद के दुश्मन बन के बैठते हैं। और दूसरा, उसी सिचुएशन में अगर ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा है तो ये लोग हकीकत से कट जाते हैं। हकीकत से कट जाना मतलब कि जो सिचुएशन रियल में है उसको ना देख पाना। वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही दिमाग में काल्पनिक चीजों को बना के बैठ जाते हैं। सामने वाला उसको समझाने की ट्राई करता है, फिर भी वो रियल चीजें नहीं देख पाते और अपनी ही कल्पना में जीते हैं। उसको आप ड्रीमिंग बोल सकते हो कि वो ड्रीमिंग की दुनिया में रहते हैं, या तो आप एंग्जाइटी बोल सकते हो कि उनको इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, इतना ड्रीमिंग में रहते हैं कि रात रात भर वो सो नहीं पाते। उनका दिमाग एक सेकंड के लिए भी उसको रेस्ट नहीं लेने देता है। उतना वो काल्पनिक दुनिया में भटक जाते हैं और जो हकीकत है उससे कट जाते हैं। रात रात भर सोते नहीं है और काफी टाइम उनको पैनिक अटैक्स भी आते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ऊर्जा का ओवर एक्टिव होने की वजह से। तीसरे केस में ऐसा इंसान अपने लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस भी खुद नहीं ले पाते हैं, वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं। अपना कोई भी काम हो दूसरों को पूछ के करेंगे, एक छोटा डिसीजन लेना हो वो भी दूसरों की राय लेके करेंगे, और खुद की अंतरात्मा का आवाज, खुद का इंट्यूशन पे वो भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। और सेम सिचुएशन में ये वाले जो ओवर एक्टिव होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो बहुत ही तेज दिमाग चलता है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है और लॉजिकल बनने का वो ढोंग करते हैं। और साथ साथ में उनका जजमेंटल माइंड, उनका इतना जजमेंटल हो जाता है कि सामने वाले को बहुत ही ज्यादा
ज्यादा जज करते हैं कि ये इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, और खुद को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनको लगता है कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है, क्योंकि अपने आप में वो काल्पनिक दुनिया में भी रहते हैं। तो जजमेंटल माइंड हो जाता है और किसी की कुछ सुनेंगे नहीं, डिसीजन खुद से ही लेंगे, लेकिन 99% वो गलत ट्रैप में जाके ही फंसे रहेंगे, क्योंकि वो सच्चाई से, हकीकत से ऑलरेडी कटे हुए। चौथे केस में ऐसे लोगों को भूलने की बीमारी होती है। ओके, वो छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं, उनके आंखों का नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, और वो सोने के बाद जब उठते हैं फिर भी उनके दिमाग में क्लैरिटी कभी नहीं होती है, ऑलवेज वो कंफ्यूजन के स्टेट में ही रहते हैं। और सेम उसी सिचुएशन में यहाँ पर जो इंसान होता है, उनके माथे पे अजीब सा भारीपन रहता है। ओके, और उस वजह से उनको माइग्रेन या तो साइनस का इश्यू होता है, और उनको रात में बहुत ही ज्यादा डरावने सपने आते हैं। सुबह उठने के बाद डरावने सपनों की वजह से उनका दिमाग भारी रहता है। तो ये सब उनके फिजिकल लेवल पे ये सिम्टम उनको दिखेंगे अगर उनकी ऊर्जा बैलेंस में नहीं है, या तो अंडर एक्टिव है या तो ओवर एक्टिव है। चलिए तो बात करते हैं अब इसके सॉल्यूशन की। 4 तरीकों पे हम बात करेंगे। सबसे पहला है व्यवहारिक तरीका, मतलब कि रियल लाइफ में आपको क्या चेंज लेके आना है। तो सबसे पहला चेंज, जब आप रात को सोने के लिए जाओ उससे पहले का 1 घंटा 1 आवर, और सुबह उठने के बाद का 1 आवर, ये 2 घंटे में स्ट्रिक्टली आपको आपके फोन से दूर रहना है। स्ट्रिक्टली आप ये दोनों 1-1 घंटे आपको आपके फोन को टच नहीं करोगे, क्योंकि आज्ञा चक्रों को बैलेंस करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन डाइट करना पड़ेगा। ओके, जैसे हमारा बॉडी खराब होता है तो हम हमारे फूड का डाइट करते हैं, उसको हम सही करते हैं तो बॉडी ठीक हो जाता है। उसी तरीके से ये चक्र को बैलेंस करने के लिए आप जो बाहर से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा हम फोन से ले रहे हैं, तो उसका आपको डाइट करना पड़ेगा। तो ये 1-1 घंटा आपको फोन से दूर रहना है, अगर आप सच में ठीक होना चाहते हो, सच में आज्ञा चक्र को बैलेंस करना चाहते हो। और दूसरा, पूरे दिन में 10 से 15 मिनट आपको साइलेंस में बैठना है, मौन साधना है। इसके पीछे का बहुत ही गहरा रीजन मैं आपको बता रही हूँ, समझने की ट्राई करना। स्पिरिट, ओके, मतलब कि आप बोल सकते हो लोकल लैंग्वेज में कि डिवाइन पावर कंटिन्यूअसली हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। आप यूनिवर्स बोलो, डिवाइन पावर बोलो, आपकी आत्मा की आवाज बोलो, आपका इंट्यूशन बोलो, कुछ भी बोलो। ओके, जैसे भी जो भी लैंग्वेज आपको समझ आए, मतलब यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करता है, कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करता है, आपको सही रास्ता दिखाने की ट्राई करता है। और अगर वो रास्ता आप देख लेते हो तो वहां से आपकी लाइफ का यू टर्न आ जाता है, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। लेकिन हमारे दिमाग में इतना क्लटर भरा होता है, हमारे जीवन में इतना शोर होता है कि हम वो आवाज सुन नहीं पाते। अब क्यों नहीं सुन पाते हो? क्योंकि वो कोई मूवीज की तरह ड्रामा करके आपको नहीं बताएगा। इट विस्पर्स, ऐसा बोला जाता है कि स्पिरिट विस्पर्स, मतलब कि जैसे हम किसी के कान में धीरे से बात करते हैं, उसी तरीके से ये आवाज आपके पास आती है। मतलब कि आपको बहुत ही सहजता से 1-2-5 सेकंड में वो आवाज आपके पास आके चली भी जाती है। अब हम खुद में इतने बिजी होते हैं कि हम वो चीजें समझ नहीं पाते कि क्या हुआ, और उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो वो आवाज सुनने के लिए, समझने के लिए आपको मौन साधना पड़ेगा, आपको साइलेंस में बैठना पड़ेगा। अगर ये प्रैक्टिस आप करोगे तभी आपका जो आज्ञा चक्र है, जहां पर इडा पिंगला सुषुम्ना एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, मिक्स हो रही है, त्रिवेणी संगम जहां पे बन रहा है, वो उसका आप फायदा उठा पाओगे। क्योंकि कंटिन्यूअसली आपके साथ जो कम्युनिकेट हो रहा है, आपको जो बताने की ट्राई हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी आत्मा की तरफ से, वो सुने बिना आप लाइफ के उच्च स्तर को नहीं पा सकते हो। देखिए, ये टॉपिक मेरे लिए समझाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। आगे के जो 5 टॉपिक थे वो भौतिक लेवल के थे, उसको समझाना इजी था। लेकिन ये जो 2 हमारे चक्र होते हैं, वो एहसास की बात है, उसको आप फील कर सकते हो, उसको आप खुद से महसूस कर सकते हो, खुद से समझ सकते हो। लेकिन जब आप किसी को बताने जाते हो तो आपके पास शब्दों की कमी आ जाती है, क्योंकि उस एहसास को बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी भी मैं वो शब्द यूज नहीं कर पा रही हूँ जो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मिल ही नहीं पाते हैं, वो इतना गहरा एहसास होता है। फिर भी आपको जितना समझ आए उतना मैं ट्राई कर रही हूँ समझाने की, क्योंकि ये सीरीज का एक पार्ट है हमारा ये दोनों चक्र, और आपके लिए कहीं ना कहीं ये समझना भी जरूरी है कि इस पे काम करो। इसको बैलेंस करके आपको जो फील होगा, आपको लाइफ में जो मजा आएगा, वो अनबिलीवेबल है। आपको यहाँ तक पहुंचना चाहिए। अगर आप मनुष्य की योनि में आए हो
ओके, आप मनुष्य का जन्म आपने लिया है तो आपके पास ये एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज वर्ड परफेक्ट रहेगा, ये सबको, एनिमल्स को नहीं मिलता, ये सिर्फ हमें मिला है, तो हमें इस पे काम करना चाहिए। ओके, बैक टू द टॉपिक। स्पिरिट विस्पर्स करती है, आपके कानों में आके कुछ बोलती है, आपकी आत्मा की आवाज आप बोल सकते हो। उसको सुनने के लिए 10 से 15 मिनट मौन को साधो, साइलेंस में बैठो एवरी डे। तो ये दोनों व्यवहारिक बातें हो गई आपको जो करनी है। एक तो इंफॉर्मेशन डाइट करो और दूसरा मौन को साधो। अब दूसरा है वो आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन। बहुत ही इजी है, आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उस हिसाब से फॉलो करो और आपका फोकस इंक्रीज होगा, आपका आज्ञा चक्र बैलेंस होगा। मेडिटेशन का नाम है त्राटक, आपने अवश्य इसको सुना ही होगा। देखिए करना किस तरीके से, एक रूम, खाली रूम सिलेक्ट करो, मतलब कि कोई ना हो ऐसी जगह, थोड़ा अंधेरा हो तो बेटर है और शांति होनी चाहिए। एक दिया या मोमबत्ती ले लो, उसको जलाओ, फिर उसकी जो ज्योत है, लो है, उसको आई के लेवल पे रख के आपको उसके सामने कंटिन्यूअसली देखना है, गेज करना है। ओके, और कब तक देखना है, जब तक आपकी आंखों में से पानी ना आए, तब तक उसके सामने उसकी लो को, उसकी ज्योत को देखते रहना है। इससे आपका जो फोकस है वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, 100 टाइम्स। ओके, जिनको भी फोकस की कमी है उसको, उसका रिजल्ट 10-15 दिन में ही दिखने लगेगा। तो ये त्राटक मेडिटेशन का आपको प्रयोग करना है एवरी डे आपकी लाइफ में, इसको बैलेंस करने के लिए। ओके, और फिर भी इसमें से ना समझ आए तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो है, त्राटक मेडिटेशन डालोगे तो उसकी पूरी विधि के साथ आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, कब कर सकते हैं। तो अगर सोने से 1 घंटा पहले करो तो बेटर है, बाकी आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि आसपास थोड़ा अंधेरा रहे तो आप इजीली गेज कर पाओगे और इसकी इफेक्ट अच्छे से ले पाओ। तीसरा रास्ता है आसन। आपको 2 आसन में बता रही हूँ, पहला है शशांक आसन, इमेज यहाँ पर लगा दे रही हूँ, और दूसरा है बालासन। दोनों ही करने में बहुत ही ज्यादा इजी है। दोनों में आपका जो फ्रंटल लोब, सर का हिस्सा है, वो जमीन पे आएगा, मतलब कि मैट के ऊपर आएगा, उससे यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा और दूसरा ब्लड का फ्लो वहां पर बढ़ेगा, तो डायरेक्ट वो आपकी आज्ञा चक्र को इफेक्ट करेगा। और तीसरा चौथा इसका बीज मंत्र, उसको समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि बाकी के बीज मंत्र जैसा उसका वर्ड था वैसा ही उसका प्रोनाउंसिएशन था, उसका उच्चार था, यहाँ पर उच्चार थोड़ा अलग है। तो चलो उसको डिटेल में समझते हैं कि बीज मंत्र का उच्चार आप कैसे करोगे। इसका बीज मंत्र कोई वर्ड या लेटर नहीं है, वो खुद यूनिवर्स का साउंड है, यूनिवर्सल साउंड जिसको आप बोलते हो, यूनिवर्स का खुद का साउंड ओम है। अब इसको आप उच्चार कैसे करोगे, देखिए ओम को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, अ, यू, म। जब आप इसका उच्चार करो तो आप इस तरीके से कुछ करोगे, समझ लीजिए। पहला होगा अ, दूसरा होगा ओ और तीसरा होगा म, और तीनों का लोकेशन अलग अलग रहेगा। जब आप इसका उच्चार करोगे तो आपका फोकस पूरा रहेगा आपके आज्ञा चक्र पे, यहाँ पर, और आपकी जो ऊर्जा है वो नाभि से उठ के, छाती से होके, आपके गले से होके ऊपर की तरफ आएगी आज्ञा चक्र तक। ओके, तो ऊर्जा का प्रवाह ऐसे रहेगा और आपका पूरा ध्यान यहाँ पर रहेगा। किस तरीके से अब इसका उच्चार करोगे, लंबी सांस भरोगे, मेरी आवाज पे से आपने भी फील किया होगा कि अ का जब साउंड आया तो नाभि पे वाइब्रेट हुआ, ओ का साउंड आया तो आपकी छाती में हलचल हुई, और म के साउंड में आपको आपके फेस के ऊपर, गले से ऊपर में हलचल हुई होगी। ओके, तो ये साउंड का उद्गम स्थान आप बोल सकते हो कि वहां से वो एनर्जी उठेगी। तो आपको इस तरीके से इसका उच्चार करना है। देखिए मैंने इस पे पूरा डिटेल में वीडियो भी बनाया है कि हर एक बीज मंत्र को आपको कैसे उच्चार करके और उसका मेडिटेशन करना है। वैसे अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो के साथ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता है तो वीडियो पूरा बनाया हुआ है, लेकिन वो मेंबर्स ओनली में है। तो आपको हमारा जो ज्वाइन बटन है वो यूज करके ज्वाइन करो चैनल को, स्नेहा परिवार का हिस्सा बनो, और वो वीडियो के थ्रू आप मेडिटेशन कर सकते हो। फाइन, तो ये था इसका बीज मंत्र जिसको आपको यूज करना है आपके आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए। और बाकी के जो 2 टॉपिक मैंने आपको वीडियो के दौरान बताए थे, एक तो पंच महाभूत, हमारे 5 तत्व, और दूसरा ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना, दोनों पे हम सेपरेट वीडियो डिटेल में बनाऊंगी मैं, क्योंकि इस पे बहुत ही ज्यादा मिथ है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, आपने प्रैक्टिस शुरू की या नहीं वो भी बताना। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो
जो ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा हुआ हो, एंग्जाइटी का शिकार हो, या तो डिसीजन पावर बहुत ही लो हो, खुद से डिसीजन ना ले पाता हो, तो उनके साथ प्लीज ये शेयर करें। अगर किसी की लाइफ में 1% भी इम्पैक्ट हमारी वजह से आएगा तो वो हमारा सौभाग्य रहेगा। तो अब मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। सहस्त्रार चक्र पे थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा, लेकिन फिर भी समझाने की पूरी ट्राई करूंगी जितना मैं समझा पाऊं। और आपकी कमेंट्स एज यूजुअल मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, तो प्लीज आपको जैसा भी फील हुआ हो, जितना भी आपने प्रैक्टिस किया हो, या तो जो भी समझ आए, आप जो भी शेयर करना चाहो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते एंड ब्लेसिंग्स टू यू।